मनुष्य का जीवन एक अद्भुत रहस्य है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की चाह लेकर जी रहा है। कोई सफलता चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई शांति चाहता है और कोई अपने भीतर छिपे उस सत्य को खोजना चाहता है जो उसे पूर्ण बना सके। लेकिन विडंबना यह है कि जितना मनुष्य बाहर भागता है उतना ही वह अपने भीतर से दूर होता चला जाता है। जीवन का सबसे गहरा नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर उतरने का साहस कर लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। जो केवल बाहरी दुनिया में भटकता रहता है वह हमेशा अधूरा रह जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि उसकी खुशियां किसी और के हाथ में हैं। वह मानता है कि परिस्थितियां बदल जाएंगी तो वह खुश हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे तो उसका जीवन बेहतर हो जाएगा और समय बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन तब बदलता है जब व्यक्ति अपनी चेतना को बदलता है। जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ब्रह्मांड हमेशा उसी ऊर्जा को लौटाता है जो हम उसके सामने रखते हैं। अगर मन भय से भरा हो तो जीवन डर से भर जाता है। अगर मन प्रेम से भरा हो तो जीवन में सौंदर्य उतरने लगता है। मनुष्य हमेशा भविष्य में जीने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि जब उसे वह मिल जाएगा जिसकी वह कामना कर रहा है तब वह शांत हो जाएगा। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह मन की प्रकृति है कि वह हमेशा कुछ नया चाहता है। इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष तब आता है जब व्यक्ति समझ लेता है कि जो कुछ उसे चाहिए उसका स्रोत उसके भीतर ही मौजूद है। बाहरी दुनिया केवल दर्पण है जो भीतर की अवस्था को दिखाती है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख लेता है तब उसे पहली बार जीवन का वास्तविक सौंदर्य दिखाई देता है। मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जा सके, यह भीतर से जन्म लेती है। जब विचारों का शोर कम हो जाता है तब चेतना का संगीत सुनाई देने लगता है। लेकिन मनुष्य अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व समझ बैठा है। वह भूल गया है कि वह विचारों से परे भी कुछ है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अपने विचार नहीं है तभी वह उनसे मुक्त होना शुरू करता है। जीवन का एक और गहरा रहस्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। मनुष्य हमेशा दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। वह समाज के बनाए हुए ढांचों में फिट होने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वह अपनी मौलिकता खो देता है। हर व्यक्ति इस संसार में एक अनोखी ऊर्जा लेकर आया है। जब वह उस ऊर्जा को पहचान लेता है तभी उसका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को समझ लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। डर मनुष्य की सबसे बड़ी कैद है। यह डर ही है जो उसे जोखिम लेने से रोकता है, जो उसे अपने सपनों को जीने से रोकता है। लेकिन जो व्यक्ति डर को समझ लेता है वह उससे मुक्त हो सकता है। डर केवल मन की कल्पना है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तब डर अपने आप समाप्त होने लगता है। वर्तमान ही जीवन का एकमात्र सत्य है। न अतीत अब मौजूद है, न भविष्य अभी आया है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही जीवन को पूरी तरह अनुभव कर सकता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे जीवन में कुछ हासिल करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे अनुभव करना होता है। जो व्यक्ति केवल मंजिल के पीछे भागता है वह रास्ते की सुंदरता को खो देता है। जीवन का हर क्षण एक उपहार है। जब व्यक्ति इस क्षण को पूरी सजगता से जीता है तब उसे किसी और चीज की तलाश नहीं रहती। सजगता ही जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू करता है तब उसे अपने भीतर बहुत सी परतें दिखाई देती हैं। कुछ परतें समाज ने दी हैं, कुछ परतें परिवार ने दी हैं और कुछ परतें उसने स्वयं बना ली हैं। इन सभी परतों के नीचे उसका असली स्वरूप छिपा होता है। ध्यान का अर्थ है इन परतों को हटाना। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य और ईमानदारी चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है वही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। प्रेम जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है।
लेकिन मनुष्य ने प्रेम को भी शर्तों में बांध दिया है। सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा से जन्म नहीं लेता। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तब वह जीवन को दिव्यता से भर देता है। जो व्यक्ति प्रेम करना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। प्रेम का अर्थ किसी पर अधिकार करना नहीं है, बल्कि किसी को पूरी स्वतंत्रता देना है। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तब वह सबसे सुंदर अनुभव बन जाता है। जीवन का अंतिम सत्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार के किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तब उसका जीवन अंधकार से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो अपने सत्य के साथ खड़ा होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है उसके लिए जीवन के सभी द्वार खुलने लगते हैं। मनुष्य को केवल एक चीज याद रखनी चाहिए कि वह इस संसार में संयोग से नहीं आया है। उसके जीवन का एक उद्देश्य है। जब वह उस उद्देश्य को खोजने की यात्रा पर निकलता है तब उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। जीवन को समझने के लिए उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, जीवन को केवल महसूस करने की जरूरत है। जब व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है तब जीवन उसे अपने सारे रहस्य खोल देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि वह लगातार तुलना करता रहता है। वह दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा मान लेता है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा सफल हो गया, कोई ज्यादा सम्मान पा गया, और यहीं से भीतर एक अदृश्य आग जलने लगती है। यह आग ईर्ष्या की होती है। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा को नकार देता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। हर व्यक्ति की राह अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, और हर व्यक्ति का फूल अलग मौसम में खिलता है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह अचानक नहीं होता। हर घटना के पीछे एक लंबी तैयारी होती है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। बीज जमीन के भीतर अंधकार में रहता है, चुपचाप, बिना शिकायत के। वह यह नहीं पूछता कि धूप कब आएगी, बारिश कब होगी। वह केवल भरोसा रखता है, और यही भरोसा उसे वृक्ष बनने की ओर ले जाता है। मनुष्य अधीर है, वह चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन जीवन का नियम धैर्य है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है वही सृजन की गहराई को समझ पाता है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा निर्णय सही होगा, लेकिन वह यह नहीं समझता कि सही निर्णय बाहर से नहीं मिलता। सही निर्णय भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। उलझन मन की अशांति का परिणाम है। जितना ज्यादा मन भागता है उतनी ही ज्यादा उलझन बढ़ती है। जो व्यक्ति रुकना सीख लेता है वही सही दिशा को महसूस कर पाता है। अकेलापन और एकांत, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत आनंद देता है। अकेलापन तब होता है जब व्यक्ति स्वयं से दूर होता है। एकांत तब होता है जब व्यक्ति स्वयं के साथ होता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती, उसकी उपस्थिति ही उसके लिए पर्याप्त होती है। एकांत में ही व्यक्ति अपनी असली आवाज सुन पाता है। मनुष्य हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। कभी वह रिश्तों का सहारा लेता है, कभी पद का, कभी धन का, और कभी किसी विचारधारा का, लेकिन सभी सहारे अस्थाई हैं। जीवन में केवल एक ही अस्थाई सहारा है, स्वयं की चेतना। जब व्यक्ति अपनी चेतना में टिक जाता है तब उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। तब वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उससे प्रभावित होने लगती हैं। दुख जीवन का दुश्मन नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। लेकिन मनुष्य दुख से भागता है, वह उसे नकारता है, दबाता है, और दबाया हुआ दुख और गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति दुख को पूरी सजगता से देख लेता है वह उससे सीख लेता है। दुख बताता है कि हम कहां असत्य में जी रहे हैं। जहां भी असत्य होता है वहां दुख जन्म लेता है। सत्य में दुख नहीं होता, केवल शांति होती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि ध्यान कोई विशेष अभ्यास है, कोई कठिन प्रक्रिया है,
लेकिन ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान एक अवस्था है। जब व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित होता है तब वही ध्यान है। जब वह खाते समय केवल खा रहा होता है, चलते समय केवल चल रहा होता है, सुनते समय केवल सुन रहा होता है, तब वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह होना। जहां ध्यान है वहां जीवन है। भविष्य की चिंता मनुष्य को वर्तमान से छीन लेती है। चिंता कभी भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। भविष्य वर्तमान से ही जन्म लेता है। अगर वर्तमान सुंदर है तो भविष्य अपने आप सुंदर होगा, लेकिन अगर वर्तमान को चिंता में बर्बाद कर दिया गया तो भविष्य भी उसी चिंता की छाया बन जाएगा। मनुष्य अपनी पहचान को अपने नाम, अपने काम, अपने पद से जोड़ लेता है, लेकिन ये सब बदलने वाले हैं। एक दिन नाम भी छूट जाएगा, काम भी छूट जाएगा, पद भी छूट जाएगा। जो नहीं छूटेगा वह है वह साक्षी भाव जो सब कुछ देखता है। जब व्यक्ति इस साक्षी को पहचान लेता है तब उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है कि देखने वाला कभी मरता नहीं। जीवन को समझने के लिए उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। नियंत्रण भय से आता है, विश्वास प्रेम से आता है। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता। जीवन एक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी बहती है बिना सोचे, बिना योजना के, वैसे ही जो व्यक्ति प्रवाह में जीना सीख लेता है वह सहज हो जाता है। जब व्यक्ति सहज होता है तब वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। शक्ति जोर से नहीं आती, शक्ति सहजता से आती है। जो व्यक्ति जबरदस्ती करता है वह थक जाता है। जो व्यक्ति बहना सीख लेता है वह कभी थकता नहीं। सहजता जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज से भागता है वह है खामोशी। उसे लगता है कि अगर वह चुप हो गया तो भीतर कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे वह डरता है। इसलिए वह स्वयं को शोर में व्यस्त रखता है, विचारों के शोर में, शब्दों के शोर में, काम के शोर में। लेकिन खामोशी कोई शत्रु नहीं है। खामोशी ही वह द्वार है जहां से सत्य की यात्रा शुरू होती है। जब बाहर का शोर रुकता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि विचार उसके हैं नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश स्थिर रहता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। मनुष्य इसे दुर्भाग्य कहता है, लेकिन कई बार जो टूटता है वही रास्ता खोलता है। जो चला जाता है वही स्थान खाली करता है। जीवन जानता है कि हमें कब क्या चाहिए। समस्या तब होती है जब मन जीवन से ज्यादा जानने का दावा करने लगता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन की बुद्धि पर भरोसा करना। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह खाली हाथ नहीं आता, पर खाली विश्वास लेकर आता है। वह विश्वास धीरे धीरे दूसरों पर टिकने लगता है, माता पिता पर, संबंधों पर, समाज पर, परिस्थितियों पर। यहीं से अपेक्षा जन्म लेती है। अपेक्षा एक न दिखाई देने वाली डोर है जो बाहर से कोमल लगती है पर भीतर से बहुत कठोर होती है। यह डोर जितनी मजबूत होती जाती है उतना ही मनुष्य अपने ही भीतर से दूर होता चला जाता है। उम्मीद जब बाहर रखी जाती है तब जीवन हमेशा अधूरा लगता है। कोई पूरा नहीं करता क्योंकि कोई बना ही नहीं है पूरा करने के लिए। हर व्यक्ति अपनी सीमाओं, अपने डर, अपने संघर्षों के साथ जी रहा है। उनसे यह अपेक्षा करना कि वे हमारे खालीपन को भर दें एक सूक्ष्म हिंसा है, पहले अपने ऊपर फिर उनके ऊपर। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि उनसे जुड़ी उम्मीदें हैं, उसी दिन भीतर पहली बार शांति का द्वार खुलता है। क्योंकि तब शिकायत करने के लिए कोई नहीं बचता, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। उम्मीद रखना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन।
जब हम किसी और से उम्मीद रखते हैं तब हम अपने जीवन की कमान किसी और के हाथ में दे देते हैं। फिर अगर जीवन वैसा न चले जैसा हमने सोचा था तो हम नाराज हो जाते हैं। यह नाराजगी धीरे धीरे कड़वाहट बन जाती है और कड़वाहट अंततः अकेलेपन में बदल जाती है। अकेलापन इस बात से नहीं आता कि हमारे आसपास लोग नहीं हैं। अकेलापन इस बात से आता है कि हमारे भीतर हम खुद नहीं हैं। हम बाहर की भीड़ में अपने लिए किसी सहारे की तलाश करते रहते हैं, जबकि असली सहारा तो भीतर पहले से मौजूद होता है, बस हमने उसे पहचानना छोड़ दिया होता है। अपनी उम्मीद खुद बनना अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब जीवन भीख में नहीं जिया जा रहा, अब जीवन साझेदारी में जिया जा रहा है। फर्क बहुत सूक्ष्म है पर परिणाम बहुत गहरा। जब आप अपनी उम्मीद खुद बनते हैं तब आप दूसरों से कुछ मांगते नहीं, केवल साझा करते हैं। और साझा करना हमेशा हल्का होता है, उसमें बोझ नहीं होता, उसमें स्वतंत्रता होती है। ऐसे संबंध टिकाऊ होते हैं क्योंकि वे जरूरत पर नहीं, आनंद पर आधारित होते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है मुझे समझने वाला कोई नहीं, पर उसने कभी यह नहीं पूछा कि क्या वह खुद को समझता है। जिसने खुद को नहीं समझा उसे कोई और कैसे समझ पाएगा। आत्म समझ के बिना हर संबंध अधूरा रहता है, क्योंकि अपेक्षा वहां बोलती है और मौन कहीं खो जाता है। जब आप भीतर स्थिर होते हैं तब बाहर की अस्थिरता आपको हिला नहीं पाती। लोग आएंगे जाएंगे बदलेंगे, कभी आपके पक्ष में होंगे कभी नहीं, लेकिन यदि आपकी उम्मीद आपकी अपनी चेतना पर टिकी है तो कोई भी परिवर्तन आपको तोड़ नहीं सकता। उम्मीद जब दूसरों से जुड़ी होती है तब भय जन्म लेता है, छूट जाने का भय, बदल जाने का भय, अकेले रह जाने का भय। लेकिन जब उम्मीद स्वयं से जुड़ जाती है तब भय अपने आप विदा होने लगता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचता। जो था वह भीतर था और जो भीतर है वह कहीं जाता नहीं। अपने भीतर भरोसा पैदा करना एक लंबी साधना है। यह एक दिन में नहीं होता। इसके लिए बार बार गिरना पड़ता है, बार बार टूटना पड़ता है और हर बार खुद को ही उठाना पड़ता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आत्मनिर्भरता में बदल जाती है। जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख लेता है उसे दुनिया की सराहना की भूख नहीं रहती। वह प्रशंसा से फूले नहीं और आलोचना से टूटे नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर नहीं भीतर होती हैं। बाहर का मौसम केवल पत्तों को छूता है, जड़ों को नहीं। लोग अक्सर कहते हैं मैंने सबके लिए किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। यह वाक्य उम्मीद की भाषा है। करने में यदि मिलने की चाह छिपी हो तो वह सेवा नहीं व्यापार बन जाता है, और जहां व्यापार होता है वहां निराशा तय है। जब आप बिना उम्मीद के देते हैं तब देने का आनंद ही पर्याप्त होता है। वहां वापसी की प्रतीक्षा नहीं होती और यही देने का शुद्ध रूप है। ऐसा देना मन को हल्का करता है, खाली नहीं। अपनी उम्मीद खुद बनना मतलब यह भी है कि आप अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते। आप जानते हैं कि दुख आया है, जाएगा भी। आप उसे पकड़कर नहीं बैठते, आप उसे पहचानते हैं, समझते हैं और फिर जाने देते हैं। जीवन तब सरल हो जाता है जब हम उसे सरल होने देते हैं। जटिलता हमारी अपेक्षाओं से आती है। हम चाहते हैं कि लोग वैसे हों जैसे हम चाहते हैं, परिस्थितियां वैसी हों जैसी हमारी कल्पना है, और भविष्य वैसा हो जैसा हमारा डर तय करता है। यही चाह जीवन को भारी बनाती है। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है, उस दिन शिकायत स्वतः गिर जाती है। तब आप किसी से अधिक की मांग नहीं करते और इसी कारण आपको कम भी नहीं मिलता। उम्मीद छोड़ना त्याग नहीं है, यह समझ है। यह जान लेना है कि जो कुछ भी बाहर से मिलता है वह अस्थाई है। अस्थाई केवल वही है जो भीतर जागता है। जब भीतर उम्मीद जलने लगती है
तब बाहर अंधकार आपको डराता नहीं। आप जानते हैं कि रोशनी साथ लेकर चल रहे हैं। तब जीवन परिस्थितियों का खेल नहीं रह जाता, वह जागरूकता की यात्रा बन जाता है। मनुष्य जब किसी से उम्मीद रखता है तब वह अनजाने में अपने वर्तमान को भविष्य के हाथों गिरवी रख देता है। वह आज जी नहीं पाता, क्योंकि उसका मन लगातार इस प्रतीक्षा में लगा रहता है कि कोई और उसे वैसा अनुभव कराए जैसा वह चाहता है। यह प्रतीक्षा धीरे धीरे जीवन को स्थगित कर देती है। सांस चलती रहती है पर जीवन रुक जाता है। उम्मीद हमेशा भविष्य में जीती है और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। इसीलिए जितनी अधिक उम्मीद उतनी कम जीवन की अनुभूति। व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है, क्योंकि वह यहाँ है ही नहीं, वह वहाँ है जहाँ कुछ होना बाकी है। जब आप किसी और से अपनी खुशी की उम्मीद रखते हैं तब आप अपने भीतर बैठे आनंद को पहचानने से इनकार कर देते हैं। आप कहते हैं जब वह ऐसा करेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब यह हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। इस तब में जीवन चुपचाप निकल जाता है। अपनी उम्मीद खुद बनना मतलब यह समझ लेना है कि जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह भीतर पहले से मौजूद है। बाहर की चीजें केवल उसका प्रतिबिंब हो सकती हैं, स्रोत नहीं। स्रोत हमेशा अंदर होता है। जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वह संबंधों में बोझ बन जाता है। वह बिना बोले भी मांगता रहता है, ध्यान, समय, समझ, समर्थन। सामने वाला चाहे जितना दे दे वह कभी पर्याप्त नहीं लगता, क्योंकि मांग का अंत नहीं होता जब तक स्रोत बाहर होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी उम्मीद खुद बन जाता है तब संबंध बोझ नहीं, उत्सव बन जाते हैं। तब आप किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि आप अधूरे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आप पूरे हैं और बांटना चाहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि उम्मीद छोड़ देने से रिश्ते टूट जाएंगे। सच यह है कि उम्मीद रिश्तों को मारती है, छोड़ना नहीं। जहां उम्मीद होती है वहां दबाव होता है, और जहां दबाव होता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, और स्वतंत्रता तभी संभव है जब आप किसी से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए साथ हों। देने के लिए नहीं, पाने की शर्त के साथ नहीं, बस देने के लिए। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब आप शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं। तब कोई आपको दुख दे भी तो आप टूटते नहीं। आप देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। आप पीड़ित नहीं बनते, आप साक्षी बन जाते हैं। साक्षी बनना जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। इसका अर्थ है घटनाएं होंगी पर वे आपको परिभाषित नहीं करेंगे। लोग बदलेंगे पर आप अपने केंद्र से नहीं हिलेंगे। अक्सर लोग कहते हैं मुझे किसी ने धोखा दिया, लेकिन भीतर गहराई से देखें तो धोखा व्यक्ति ने नहीं, उम्मीद ने दिया होता है। आपने किसी को उस जगह बैठा दिया था जहां उसे बैठना ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन का अर्थ नहीं बन सकता, वह केवल यात्रा का साथी हो सकता है। जब हम किसी को अर्थ बना देते हैं तब उसके जाने पर पूरा जीवन अर्थहीन लगने लगता है। अपनी उम्मीद खुद बनना मतलब यह भी है कि आप अपने खालीपन को स्वीकार करते हैं और उसे भरने के लिए बाहर नहीं दौड़ते। आप उसके साथ बैठते हैं, उसे समझते हैं, और धीरे धीरे वही खालीपन जागरूकता में बदल जाता है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही सच्चे अर्थों में किसी के साथ हो सकता है। जो अकेलेपन से डरता है वह भीड़ में भी अकेला ही रहता है। भीतर की उम्मीद डर से मुक्त होती है। उसे खोने का भय नहीं होता, क्योंकि वह किसी और पर निर्भर नहीं होती। वह जानती है मैं हूं और इतना काफी है। जब यह भाव गहराता है तब जीवन में एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। उतार चढ़ाव रहते हैं पर भीतर का संतुलन बना रहता है। आंसू भी आते हैं पर वे आपको डुबोते नहीं, वे बह जाते हैं। लोगों की राय तब महत्व खो देती है। आप उनकी बात सुनते हैं पर उससे अपनी पहचान नहीं बनाते, क्योंकि अब आपकी पहचान भीतर से आती है।
बाहर से नहीं। जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उसी दिन वह पहली बार मुक्त होता है। तब वह जैसा है वैसा होने का साहस कर पाता है। साहस का अर्थ लड़ना नहीं है। साहस का अर्थ है अपने सच के साथ खड़े रहना, चाहे दुनिया समझे या नहीं। अपनी उम्मीद खुद बनना एक मौन विद्रोह है। यह चिल्लाता नहीं, दिखाता नहीं, पर भीतर सब कुछ बदल देता है। जीवन फिर किसी और की प्रतिक्रिया नहीं रह जाता, वह स्वयं की अभिव्यक्ति बन जाता है। जहां पहले प्रश्न थे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वहां अब समझ होती है जो हुआ उसने मुझे गहराई दी। धीरे धीरे जीवन से शिकायत गिरने लगती है, और जब शिकायत गिरती है तब कृतज्ञता अपने आप जन्म लेती है, बिना प्रयास के, बिना अभ्यास के। कृतज्ञता तब आती है जब उम्मीद चली जाती है, क्योंकि तब जो है वही पर्याप्त लगता है। दुख जीवन में तब सबसे अधिक तीखा होता है जब हम उससे लड़ते हैं, हम उसे हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। लेकिन दुख भागने से नहीं जाता, वह केवल समझे जाने से बदलता है। और समझ तभी आती है जब उम्मीद बाहर से हटकर भीतर टिक जाती है। दुख वास्तव में कोई शत्रु नहीं है, वह एक संकेत है कि कहीं हमने अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी है। जहां उम्मीद बाहर रखी गई होती है, वहीं दुख प्रवेश करता है। वह हमें यह याद दिलाने आता है कि हम अपने ही केंद्र से दूर चले गए हैं। जब व्यक्ति अपनी उम्मीद खुद बनना शुरू करता है, तब दुख का स्वरूप बदलने लगता है। पहले वह अंधकार था, अब वह शिक्षक बन जाता है। पहले वह तोड़ता था, अब वह तराशता है। वही अनुभव जो कभी आपको कमजोर बनाता था, अब आपको गहराई देता है। अकेलापन तब भारी होता है जब आप उससे डरते हैं, जब आप उसे शून्यता समझते हैं। लेकिन अकेलापन वास्तव में एक खालीपन नहीं है, वह एक खुला आकाश है। वहां कोई शोर नहीं होता, इसलिए मन घबराता है। लेकिन यदि आप रुक जाएं, तो वही मौन आपको अपने आप से मिला देता है। मन हमेशा किसी दूसरे के सहारे को खोजता है, क्योंकि वह खुद पर भरोसा करना नहीं जानता। उसे सिखाया गया है कि बाहर से शक्ति आएगी, बाहर से दिशा मिलेगी, बाहर से सुरक्षा होगी, पर यह शिक्षा अधूरी है। बाहर केवल परिस्थितियां हैं, शक्ति हमेशा भीतर से आती है। जब आप पहली बार बिना किसी सहारे के अपने भीतर खड़े होते हैं, तब भय आता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि आपने वर्षों तक किसी और की छाया में रहना सीखा है। धूप में खड़े होने पर आंखें चुभती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही धूप दृष्टि साफ कर देती है। खुद को इतना निखारो, लेकिन यह निखार किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को साबित करने के लिए नहीं, किसी को लौटाने के लिए भी नहीं। यह निखार सिर्फ इसलिए है कि जब तुम खुद के साथ अकेले बैठो तो तुम्हें खुद से शिकायत न रहे। जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि किसी ने हमें छोड़ दिया, सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हमने धीरे धीरे खुद को नजरअंदाज करना सीख लिया। हमने अपनी जरूरतों को टाल दिया, अपनी आवाज को दबा दिया और दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खो दिया। निखार का अर्थ बाहर से चमकना नहीं है, निखार का अर्थ है भीतर की उलझनों को सुलझाना, भीतर के शोर को शांत करना और भीतर बैठे डर को समझना। तुम परेशान इसलिए नहीं रहते कि हालात मुश्किल हैं, तुम परेशान इसलिए रहते हो क्योंकि तुम हर हालात में खुद से दूर हो जाते हो। जहां डर आता है वहां तुम खुद को छोड़ देते हो, जहां अकेलापन आता है वहां तुम खुद को दोषी मान लेते हो। खुद को निखारने की शुरुआत यहीं से होती है, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि अब भागना बंद करना है। भागना आसान है, दुख से भागना, सच से भागना और सबसे ज्यादा खुद से भागना। लेकिन निखार तब आता है जब तुम रुकते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो और बिना जजमेंट के देखते हो कि मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूं। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेहतर बनने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सच्चा बनने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई अपने आप निखार लाती है। जब तुम झूठ जीते हो तो भीतर तनाव रहता है, जब तुम दिखावा करते हो
तो भीतर डर रहता है। और जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर शांति उतरने लगती है। निखार का मतलब है अपने भीतर बैठे उस बच्चे को सुनना जिसे कभी समझा नहीं गया, उस दर्द को महसूस करना जिसे सालों से दबा दिया गया, और उस डर को देखना जिसने तुम्हें कमजोर बना रखा है। और मजोरी को छुपाने से निखार नहीं आता, कमजोरी को समझने से निखार आता है। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि हर भावना का आना स्वाभाविक है, उस दिन तुम्हारा संघर्ष कम हो जाता है। तब गुस्सा भी आता है तो तुम उससे लड़ते नहीं, दुख भी आता है तो तुम उससे भागते नहीं, तुम सिर्फ देखते हो, और देखने से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। खुद को इतना निखारो कि तुम्हें हर समय किसी की मंजूरी की जरूरत न पड़े, क्योंकि मंजूरी की भूख आत्मा को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। जब तुम हर फैसले से पहले सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तब तुम अपना जीवन नहीं जी रहे होते, तब तुम दूसरों की उम्मीदें निभा रहे होते हो। निखार का अर्थ है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, यह स्वीकार करना कि जो भी हूं, जैसा भी हूं, अब यहीं से आगे बढ़ना है। तुम्हारे अतीत ने तुम्हें चोट दी होगी, लेकिन तुम्हारा भविष्य अब भी तुम्हारे हाथ में है। और निखार इसी समझ से पैदा होता है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, और जब दोष खत्म होता है तो भीतर हल्कापन आता है। हल्कापन ही असली सुंदरता है, हल्कापन ही असली निखार है। खुद को इतना निखारो कि रिश्ते तुम्हारी जरूरत न बने, तुम्हारी पसंद बने, क्योंकि जरूरत बंधन बनती है और पसंद स्वतंत्रता। जब तुम स्वतंत्र होते हो तो कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें खुद के भीतर होती हैं। तब तुम अकेले भी पूरे होते हो, और जो अकेले में पूरा होता है वही भीड़ में शांत रहता है। निखार का एक बड़ा संकेत यह है कि तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। अब तुम रुकते हो, समझते हो और फिर जवाब देते हो। जहां प्रतिक्रिया है वहां अचेतन है, जहां समझ है वहां जागरूकता है। जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती है। तुम्हारे बोलने का ढंग, तुम्हारे सुनने का ढंग, तुम्हारे सोचने का ढंग सब बदलने लगता है। और यही असली निखार है। खुद को इतना निखारो कि तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत न पड़े। तुलना हमेशा दुख देती है, क्योंकि तुम किसी और की कहानी में खुद को मापने लगते हो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा समय अलग है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तब तुम जल्दी में नहीं रहते, तब तुम खुद से लड़ते नहीं, तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन एक प्रक्रिया लगता है। और यही समझ तुम्हें धीरे धीरे निखार देती है। खुद को इतना निखारो कि तुम्हें हर सवाल का जवाब तुरंत न चाहिए, क्योंकि जल्दी में मिले जवाब अक्सर अधूरे होते हैं, और अधूरा जवाब मन को और उलझा देता है। निखार तब आता है जब तुम हर सवाल को जीने लगते हो, उसे सुलझाने की जद्द छोड़ देते हो। कुछ सवालों के जवाब समय देता है, कुछ जवाब अनुभव देता है, और कुछ जवाब शांत रहने से अपने आप गिर जाते हैं। तुम्हें हर चीज समझ में आए ये जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जो समझ में ना आए उससे तुम लड़ो नहीं। लड़ाई हमेशा भीतर अशांति पैदा करती है। स्वीकार भीतर जगह बनाता है। जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, और हल्कापन ही निखार है। खुद को इतना निखारो कि तुम्हारा मन हर छोटी बात पर टूटे नहीं, क्योंकि जो मन हर बात से प्रभावित हो जाता है वह खुद का नहीं रहता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। कभी कभी लोग अपने भीतर के बोझ के साथ व्यवहार करते हैं और तुम उसे अपने ऊपर ले लेते हो। निखार का अर्थ है यह पहचानना कि क्या तुम्हारा है और क्या तुम्हारा नहीं। दूसरों का गुस्सा तुम्हारा नहीं, दूसरों की अपेक्षा तुम्हारी नहीं, दूसरों की निराशा तुम्हारी नहीं। जब तुम यह फर्क समझ लेते हो तो तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। तब कोई भी शब्द तुम्हें गहराई तक घायल नहीं करता। मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं है, मजबूती का मतलब है भीतर से स्थिर होना। खुद को इतना निखारो कि तुम अपनी भावनाओं से डरना बंद कर दो। डर, दुख, अकेलापन ये दुश्मन नहीं है, ये संकेत है। डर बताता है
कि कहीं तुम सच से भाग रहे हो। दुख बताता है कि कहीं तुमने खुद को दबाया है। अकेलापन बताता है कि अब तुम्हें खुद के पास लौटने की जरूरत है। जो इन संकेतों को समझ लेता है वह टूटता नहीं, वह गहराता है। निखार गहराई से आता है, ऊपर से नहीं। तुम जितना बाहर खुद को संभालते हो उतना ही भीतर थक जाते हो, और थकान का यही बोझ तुम्हें चिड़चिड़ा बनाता है, अधीर बनाता है। खुद को निखारने का अर्थ है भीतर की थकान को देखना और उसे स्वीकार करना। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर समय सही होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ईमानदार होने की जरूरत है। ईमानदारी भीतर से आती है और भीतर की ईमानदारी सबसे बड़ा निखार है। खुद को इतना निखारो कि तुम किसी से कुछ छुपाओ नहीं, खासकर खुद से। जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तो भीतर तनाव बनता है। जब तुम खुद से सच बोलते हो तो भीतर जगह बनती है, उस जगह में शांति उतरती है, और शांति हर समस्या को छोटा बना देती है। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बोझ विचारों का होता है, जो हुआ नहीं, जो होगा नहीं, जो शायद कभी हो ही नहीं सकता, उसी में तुम्हारी ऊर्जा चली जाती है। निखार का अर्थ है वर्तमान में लौटना। इस पल में कोई समस्या नहीं होती, इस पल में बस सांस होती है, बस अस्तित्व होता है। जैसे ही तुम इस पल में आते हो तुम पूरे होते हो। खुद को इतना निखारो कि तुम अकेले बैठ सको और तुम्हें बेचैनी ना हो। जो अकेले में बेचैन है वो भीड़ में भी अकेला रहता है। अकेले बैठ पाना बहुत बड़ा निखार है, क्योंकि वही तुम खुद से मिलते हो, और जो खुद से मिल जाता है उसे दुनिया से डर नहीं लगता। डर हमेशा वही होता है जहां आत्म ज्ञान नहीं होता। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हें किसी और की परिभाषा की जरूरत नहीं रहती। तब तारीफ तुम्हें उछालती नहीं और आलोचना तुम्हें तोड़ती नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। खुद को इतना निखारो कि तुम परिणाम के गुलाम न बनो, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। जब तुम कर्म में पूरे होते हो तो परिणाम अपने आप सही हो जाता है, और अगर न भी हो तो तुम्हें भीतर पछतावा नहीं रहता। पछतावा सबसे भारी बोझ है, और निखार उस बोझ को उतारने की कला है कि तुम्हें हर समय सही साबित होने की जरूरत न पड़े, क्योंकि सही साबित होने की चाह अक्सर रिश्तों को थका देती है और मन को भारी बना देती है। जब तुम हर बात में जीतना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तुम खुद से हारने लगते हो। निखार तब आता है जब तुम ये समझ लेते हो कि हर बहस जीतने से जीवन नहीं सुधरता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और ये चुप्पी कमजोरी नहीं परिपक्वता होती है। खुद को इतना निखारो कि तुम अपनी गति से चल सको। दुनिया तेज है पर जीवन दौड़ नहीं है। जो अपनी गति भूल जाता है वह थक कर टूट जाता है। तुम्हें हर किसी से आगे निकलना नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर आगे बढ़ना है। और यह यात्रा धीमी होती है, शांत होती है, लेकिन गहरी होती है। निखार कभी जल्दबाजी में नहीं आता। जो जल्दी में बदलता है वह टिकता नहीं। खुद को इतना निखारो कि तुम असफलता से डरना बंद कर दो, क्योंकि असफलता जीवन का विरोध नहीं है, जीवन की प्रक्रिया है। जब कुछ नहीं बनता तब भी कुछ सीखता है, और जो सीखने को तैयार है वह कभी खाली नहीं होता। निखार का अर्थ है हर अनुभव से कुछ लेना, चाहे वह सुख हो या पीड़ा। जो पीड़ा से भागता है वह भीतर से कमजोर होता है, जो पीड़ा को समझता है वह भीतर से मजबूत होता है। मजबूती का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, मजबूती का मतलब है भावनाओं को समझना और उनके साथ जीना। खुद को इतना निखारो कि तुम्हें किसी की स्वीकृति तुम्हारी पहचान न बने, क्योंकि पहचान अगर बाहर से आती है तो कभी स्थिर नहीं रहती। आज सराहना है, कल उपेक्षा होगी, आसपास है, कल दूरी होगी। अगर तुम्हारा संतुलन इन सब पर निर्भर है तो तुम हमेशा डगमगाते रहोगे। निखार का अर्थ है भीतर एक ऐसी जगह बनाना जहां बाहरी हलचल का असर न हो, जहां तुम जैसे भी हो अपने साथ सहज रह सको। खुद को इतना निखारो कि तुम्हें खुद से डर न लगे,
क्योंकि जो खुद से डरता है वह हर रिश्ते में असुरक्षित रहता है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती। तब प्रेम बोझ नहीं बनता और दूरी डर नहीं बनती। तब तुम आजाद होते हो। और आजादी सबसे सुंदर निखार है। खुद को इतना निखारो कि तुम अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। जो बीत गया वह अनुभव था, सजा नहीं। तुम्हें बार बार खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। गलतियां समझ का रास्ता दिखाती है और समझ परिवर्तन लाती है। निखार तब आता है जब तुम खुद को माफ करना सीख लेते हो। माफी का अर्थ भूल जाना नहीं है। माफी का अर्थ है आगे बढ़ जाना। खुद को इतना निखारो कि तुम्हें हर चीज पर नियंत्रण रखने की आदत छूट जाए, क्योंकि नियंत्रण डर से पैदा होता है और डर शांति को खत्म कर देता है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती और यह स्वीकार कर लेना मन को हल्का बना देता है। जब तुम छोड़ना सीखते हो तो जीवन तुम्हें थाम लेता है। निखार का अर्थ है छोड़ने की कला सीखना। अनावश्यक अपेक्षाएं, पुरानी शिकायतें और बार बार दोहराए गए विचार। जो छोड़ना नहीं जानता वो आगे नहीं बढ़ पाता। खुद को इतना निखारो कि तुम्हारी खुशी किसी एक कारण पर निर्भर न रहे, क्योंकि जो खुशी कारण से जुड़ी होती है वह अस्थायी होती है। असली खुशी बिना कारण होती है, बस होने में होती है। जब तुम सुबह उठते हो और भीतर हल्कापन होता है, जब सांस लेना आसान लगता है, जब खुद के साथ होना बोझ नहीं लगता, वही निखार है। जब कभी हिम्मत टूटे और ऐसा लगे कि जीवन ने तुम्हें किनारे कर दिया है, जब अपने ही सवाल बोझ बन जाएं और उत्तर कहीं दिखाई ना दे, तब याद रखना कि यह टूटना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति का मौन आमंत्रण है जो अब तक शोर में दब गई थी। क्योंकि जीवन कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें खाली करने आता है, ताकि जो व्यर्थ था वह गिर जाए और जो सच्चा है वह उभर सके। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह वह पवित्र जगह है जहां भीड़ छूटती है और आत्मा पहली बार खुद से मिलती है, जहां कोई भूमिका निभाने की जरूरत नहीं होती, कोई साबित करने का बोझ नहीं होता। वहां तुम जैसे हो वैसे होने की पूरी स्वतंत्रता होती है और यही स्वतंत्रता धीरे धीरे तुम्हारी सांसों को फिर से जीवित करती है। जब लोग साथ छोड़ते हैं तो मत समझना कि तुम कमजोर हो। अक्सर लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे उस गहराई तक नहीं उतर सकते जहां तुम पहुंच चुके हो। और याद रखो, जो तुम्हें समझ नहीं पाया उसका जाना तुम्हारे लिए घाटा नहीं बल्कि राहत है। जीवन के हर अंधेरे मोड़ पर एक बात साफ समझ लो कि रोशनी बाहर से नहीं आती, वह भीतर जलती है। और जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही प्रबल वह लौ बनना चाहती है, बस तुम उसे डर के कारण ढक देते हो। दुख कोई शत्रु नहीं है, वह एक शिक्षक है जो बिना शब्दों के तुम्हें यह सिखाने आता है कि जो कुछ तुमने पकड़े रखा था वह अस्थाई था, और जो अस्थाई पर टिक गया वही दुख बनता है। जब मन कहे कि अब और नहीं, तब थोड़ा रुकना, सांस को देखना, उस मौन को सुनना जो विचारों के बीच छिपा है, क्योंकि वहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी का सहारा चाहिए, सहारा हमेशा भीतर होता है, बाहर के हाथ तो बस उसे याद दिलाने आते हैं। जो खुद से मिलना सीख लेता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता, और जो भीड़ में खोया रहता है वह हमेशा अकेला ही रहता है। जीवन तुम्हें गिराता नहीं है, वह तुम्हें झुकाता है ताकि तुम धरती से जुड़ सको, ताकि अहंकार टूटे और करुणा जन्म ले, क्योंकि करुणा के बिना कोई भी शक्ति सुंदर नहीं होती। अगर आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, वे कमजोरी नहीं है, वे भीतर जमी हुई कठोरता को पिघलाने का तरीका है। और जब कठोरता पिघलती है तभी संवेदनशीलता लौटती है। याद रखना, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सच्चा बनने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई अपने आप में सबसे बड़ा बल है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटा है उसे स्वीकार करो, विरोध मत करो, क्योंकि विरोध ऊर्जा को जकड़ देता है और स्वीकार ऊर्जा को बहने देता है। बहाव में जो बहता है वही जीवन के साथ चलता है, और जो अड़ता है वही टूटता है। जब भविष्य का डर सताए तो इस क्षण में लौट आना, क्योंकि जीवन कभी कल में नहीं होता, वह हमेशा अभी में होता है, और अभी में डर नहीं होता, सिर्फ उपस्थिति होती है।
अगर आज तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो भी ठीक है। हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन पहले मौन देता है ताकि तुम सुनना सीख सको। इस मौन में बैठना, खुद को दोष देना छोड़ देना, तुलना से बाहर आ जाना, क्योंकि तुलना वहीं पैदा होती है जहां आत्म स्वीकृति नहीं होती। तुम जैसे हो पर्याप्त हो, और यह जान लेना ही पहला उपचार है। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब याद रखना कि रास्ते हमेशा चलने से बनते हैं, सोचने से नहीं। एक छोटा सा कदम, बस एक, और जीवन तुम्हारे लिए अगला द्वार खोल देता है। भरोसा कोई विचार नहीं है, वह एक अनुभव है जो तभी आता है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, और जब तुम छोड़ते हो तभी जीवन तुम्हें थामता है। इसलिए जब कभी हिम्मत टूटे, जब अकेले पड़ जाओ, तब बाहर जवाब मत ढूंढना, भीतर उतरना। वहां एक शांत आवाज तुम्हें बताएगी कि यह अंत नहीं है, यह वही क्षण है जहां से तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। और फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि जो टूटन तुम महसूस कर रहे हो वह वास्तव में बिखराव नहीं है, वह पुनर्संयोजन की प्रक्रिया है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तभी अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारा पुराना स्वरूप बिखर रहा है ताकि एक अधिक जागरूक, अधिक संवेदनशील और अधिक सच्चा रूप जन्म ले सके। जीवन कभी सीधी भाषा में बात नहीं करता, वह संकेतों में बोलता है, और पीड़ा उसका सबसे गहरा संकेत है कि अब तुम सतह पर नहीं रह सकते, अब तुम्हें गहराई में उतरना होगा। जब सब कुछ छूटता हुआ लगे तो घबराना मत, क्योंकि जो छूट रहा है वही बोझ था, और जो बच रहा है वही तुम्हारा सत्य है। मन बार बार कहेगा कि तुम असफल हो गए, लेकिन मन की आदत है निष्कर्ष निकालना, जबकि जीवन की प्रकृति है प्रक्रिया में रहना। वहां कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, केवल अनुभव होते हैं। अकेलेपन में बैठते समय अगर भय उठे तो उससे भागना मत, उसे देखना, क्योंकि देखा गया भय अपना आधा बल खो देता है, और जो भय देखे जाने के बाद भी ठहर जाए वही तुम्हें साहस सिखाने आया है। याद रखना, साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के साथ भी आगे बढ़ना है। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो स्वयं को गलत मत ठहराना। हर चेतना की एक सीमा होती है, और हर सीमा के पार जाना सबके बस की बात नहीं। जो तुम्हें छोड़कर गए हैं वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे बस उस मोड़ तक साथ चल सके जहां तक उनकी यात्रा थी। कृतज्ञ रहना सीखो, यहां तक कि उन घावों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा। अगर तुम्हें लगे कि जीवन अन्यायपूर्ण है, तो ये जान लो कि जीवन कभी पक्षपात नहीं करता, वह केवल वही लौटाता है जिसे समझने की क्षमता तुम्हारे भीतर आ चुकी होती है। दुख तब तक दुख है जब तक उसे अर्थ नहीं मिलता, और जिस दिन दुख अर्थ बन जाए उसी दिन वह करुणा में बदल जाता है। अपने आप से यह अपेक्षा मत रखो कि तुम हर समय ठीक रहो, यह अपेक्षा ही सबसे बड़ा दबाव है। मनुष्य होना अपूर्ण होना है, और अपूर्णता में ही सौंदर्य है। जब तुम्हें लगे कि भीतर कुछ मर गया है, तब यह जानना कि वही मृत्यु किसी नए जीवन की भूमिका है, क्योंकि जीवन कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। मौन में बैठते बैठते जब अचानक शांति की एक हल्की सी लहर उठे, उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि शांति पकड़ी नहीं जाती, वह तो तब आती है जब पकड़ छूट जाती है। विश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है जब तुम यह देख लेते हो कि हर गिरावट के बाद भी सांस चलती रही, दिल धड़कता रहा, और जीवन ने तुम्हें छोड़ा नहीं। यही अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, बिना कठोर बनाए। याद रखना, कठोरता सुरक्षा नहीं है, वह सिर्फ एक दीवार है, और दीवारों के भीतर जीवन नहीं पनपता। जीवन तो खुलापन मांगता है, जोखिम मांगता है, और सबसे बड़ा जोखिम है स्वयं होना। इसलिए जब फिर से उठो तो पुराने तरीके से नहीं, पुराने डर के साथ नहीं, बल्कि इस समझ के साथ कि तुम टूटकर भी बचे रहे, और जो बच गया वही तुम्हारी असली ताकत है। इस समझ के साथ चलना कि हर अंधेरी रात के भीतर एक शांत सुबह छुपी होती है, और सुबह का आना तुम्हारे प्रयास पर नहीं, तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करता है। और इसी धैर्य के बीच धीरे धीरे यह बोध उतरता है कि जीवन से लड़ना कभी समाधान नहीं रहा, क्योंकि जो भी लड़ा गया वह और कठोर होता गया, और जो समझा गया वही रूपांतरित हुआ। जब तुम अपने अनुभवों को दोष देने के बजाय देखने लगते हो, तब पीड़ा की भाषा बदलने लगती है, वह शिकायत से सीख बन जाती है। यह मत भूलना कि मन अतीत की परछाइयों से भविष्य की डरावनी तस्वीरें बनाता है।
जबकि जीवन इस क्षण में सरल और निर्दोष होता है। जैसे ही तुम इस क्षण में टिकते हो, बोझ अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि बोझ घटनाओं का नहीं, अपेक्षाओं का होता है। भीतर उठती बेचैनी दरअसल यह संकेत है कि तुम अब पुराने ढांचे में फिट नहीं होते। और यह अच्छी खबर है, क्योंकि जो ढांचा टूटता है वही विकास का द्वार खोलता है। अपने भीतर उठने वाले हर प्रश्न को तुरंत उत्तर मत दो। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें जीना पड़ता है, और जीते ही वे उत्तर बन जाते हैं। जब थकान घेर ले तो रुकना सीखो। रुकना हार नहीं है, रुकना सुनना है, और जो सुनना सीख लेता है वह भटकता नहीं। ध्यान रखना कि तुम स्वयं पर वही करुणा रखो जो तुम किसी अपने दुखी मित्र पर रखते, क्योंकि स्वयं के प्रति कठोरता सबसे सूक्ष्म हिंसा है। जीवन की लय को समझो। यहां हर चीज का समय होता है, फूल का भी और पत्ते के गिरने का भी, और दोनों ही आवश्यक हैं। यदि आज भीतर खालीपन महसूस हो रहा है तो समझो कि कुछ नया भरने की जगह बन रही है। खालीपन अभाव नहीं है, वह संभावना है। विश्वास तब पैदा नहीं होता जब सब ठीक हो। विश्वास तब जन्म लेता है जब सब ठीक न होते हुए भी तुम चलते रहते हो। जो गिरकर उठना सीख लेता है वह किसी ऊंचाई से नहीं डरता। याद रखना, तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। हर चेतना की गति अलग होती है, और अपनी गति को स्वीकार कर लेना ही शांति है। जब भीतर शांति की झलक मिले तो उसे उपलब्धि मत बा। नाना उपलब्धि बनते ही अहंकार लौट आता है, और शांति फिर ओझल हो जाती है। सादगी में उतरना सीखो, क्योंकि सादगी ही वह द्वार है जहां से जीवन बिना शर्त प्रवेश करता है। जो कुछ भी आज तुम समझ पा रहे हो उसे पकड़े मत रखना, क्योंकि समझ भी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। चलते रहना, खुले रहना, और इस भरोसे में रहना कि जो घट रहा है वह तुम्हें कम नहीं कर रहा, वह तुम्हें अधिक वास्तविक बना रहा है। और जब यह बोध स्थिर होने लगे तब जान लेना कि अकेलापन अब पीड़ा नहीं रहा, वह मित्र बन गया है। और जहां अकेलापन मित्र बन जाए वहां जीवन पहली बार अपने पूरे विस्तार में प्रकट होता है। और इस मित्रवत अकेलेपन में रहते हुए एक दिन यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तुम अब तक अपनी कमजोरी समझते रहे वही तुम्हारी सबसे बड़ी संवेदना थी। और संवेदना के बिना कोई भी जागरण संभव नहीं होता। जीवन की कठोर परिस्थितियां तुम्हें पत्थर बनाने नहीं आई थीं, वे तुम्हें भीतर से मुलायम बनाने आई थीं, ताकि तुम जीवन को महसूस कर सको, केवल समझ न सको। जब तुम महसूस करना सीख लेते हो तब शब्दों की जरूरत कम होने लगती है और मौन अपने आप बोलने लगता है। इस मौन में न कोई आदेश होता है, न कोई अपेक्षा, केवल एक सरल उपस्थिति होती है जो तुम्हें यह भरोसा दिलाती है कि तुम ठीक हो, अभी भी जैसे हो वैसे। मन बार बार तुम्हें पुराने घावों की ओर खींचेगा, क्योंकि मन को परिचित दुख नया आनंद बनने से ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन तुम हर बार उस खिंचाव को देख पाओ तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। मुक्ति किसी बड़े विस्फोट की तरह नहीं आती, वह छोटे छोटे देखने के क्षणों से बनती है, जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय साक्षी बन जाते हो। साक्षी होना पलायन नहीं है, वह गहरी भागीदारी है, क्योंकि जो देखता है वही सच में उपस्थित होता है। जब तुम अपनी कहानी को दोहराना बंद करते हो तभी नया जीवन प्रवेश करता है, क्योंकि पुरानी कहानी के शोर में नया गीत सुनाई नहीं देता। यह समझ भी उतरने लगती है कि क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर जमी हुई गांठों को खोलने का उपाय है। जब गांठें खुलती हैं तो ऊर्जा बहने लगती है, और बहती ऊर्जा कभी उदास नहीं होती। यदि कभी फिर से अंधकार घेर ले तो स्वयं से ही अपेक्षा मत करना कि तुम तुरंत प्रकाश बन जाओ। बस इतना पर्याप्त है कि तुम भागो नहीं, ठहर जाओ, क्योंकि ठहरने में ही रूपांतरण घटता है। जीवन को दिशा देने की जरूरत नहीं है, जीवन स्वयं दिशा है। तुम्हें बस उसके साथ ईमानदार रहना है। जैसे जैसे ये ईमानदारी गहरी होती है वैसे वैसे डर अपनी जड़ें खो देता है